नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। कोरोना गाइडलाइन का बसों में नहीं हो रहा पालन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। यात्री प्रतीक्षालय के अभाव में नीमच प्राइवेट बस स्टैंड पर यात्री हो रहे परेशान। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, मानसून से पहले शुरू नहीं हुआ सड़कों का पेच वर्क। मंदसौर के सराफा व्यापारी अनिल सोनी हत्याकांड में फरार 50,000 के इनामी बदमाश चुन्नू लाला को उदयपुर पुलिस ने फायरिंग कर फिरौती मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तारीख 10 अप्रैल 2019 आचार संहिता का समय और मंदसौर के सराफा व्यापारी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक अनिल सोनी की गोली मारकर हत्या। आरोपी इमरान उर्फ चुन्नू लाला। फिर तारीख 23 जून 2021 उदयपुर के व्यापारी सिद्दीक मोहम्मद से 50 लाख की फिरौती और फिर फायरिंग। आरोपी इमरान उर्फ चुन्नू लाला। इन दोनों अपराधों का मास्टरमाइंड चुन्नू लाला अब उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में है। मामले की शुरुआत पहली वारदात से करते हैं, जिसमें साल 2019 10 अप्रैल को मंदसौर में शाम ढलते एक गोली की आवाज ने पूरे शहर को सन्न कर दिया था। मंदसौर के इमरान उर्फ चुन्नू लाला पिता डेरान लाला ने 1 करोड़ की फिरौती की लंबी रंजिश के चलते शहर के सराफा व्यापारी और दैनिक समाचार पत्र के संपादक अनिल सोनी को चौधरी कॉलोनी स्थित उनके ही घर के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी चुन्नू लाला मौके से भाग निकला, जो कि पूरे 2 वर्ष तक मंदसौर पुलिस के हाथ नहीं लग सका। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद मंदसौर में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने एक्शन लेते हुए चुन्नू सहित और मोस्ट वांटेड्स के अवैध निर्माणों को जमीजोत किया। सराफा व्यापारी सोनी के हत्यारे चुन्नू लाला को पकड़ने के लिए मंदसौर पुलिस ने लाख प्रयास किए। आरोपी पर 50,000 का इनाम तक घोषित किया, बावजूद इसके चुन्नू लाला पुलिस के हाथ नहीं लग सका। अब 2 साल बाद दूसरी बड़ी वारदात कर राजस्थान के उदयपुर में चुन्नू और उसके साथियों की सामत आ गई। उदयपुर के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर व्यापारी सिद्दीकी मोहम्मद से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और फिर नहीं देने पर व्यापारी पर गोलियों से हमला करने के मामले में उदयपुर की नई थाना पुलिस ने चुन्नू सहित उसके 3 साथियों को जंगलों से गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस के आईजी ने प्रेस वार्ता में मामला का खुलासा करते हुए बताया कि उदयपुर निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर मोहम्मद सिद्दीकी को 3-4 माह पहले जहांगीर लाला निवासी उदयपुर ने फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, लेकिन मोहम्मद सिद्दीकी ने इस बात को अपने जहन से निकाल दिया और वे अपने काम में लग गए। लेकिन फिर विगत कुछ दिनों पहले मोहम्मद सिद्दीकी को जहांगीर लाला ने फोन किया और चुन्नू लाला का नाम लेकर फिरौती मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। जब गत 23 जून बुधवार की शाम मोहम्मद सिद्दीकी उदयपुर स्थित अपने अनंता रिसोर्ट वाली जमीन से बुढ़िया बावड़ी वाले फार्म हाउस पर लौट रहे थे, तभी कोडियात रोड पर सिद्दीकी की थार जीप के आगे एकाएक एक कार आकर रुकी और उसमें से उतरे 3 बदमाशों ने सिद्दीकी की जीप पर दनादन फायर शुरू कर दिए। मौके से सिद्दीकी अपने ड्राइवर के साथ जैसे तैसे गाड़ी भगाकर वहां से भाग निकले और बाद में पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके ठीक बाद सिद्दीकी की निशानदेही पर पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की। कुछ देर बाद ही पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी बीडा प्रॉपर्टी के जंगलों में छिपे हैं। तभी पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी और मौके से चुन्नू लाला सहित 4 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से इमरान उर्फ चुन्नू लाला पिता डेरान लाला निवासी नौगावा, नवाज पिता आलम खान निवासी हिम्मत नगर गुजरात, प्रकाश चंद पिता चंदन सिंह निवासी काकरोली राजसमंद और सद्दाम शेख पिता अयूब शेख निवासी काकरोली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंदसौर के हत्या कांड के आरोपी चुन्नू लाला से रिवाल्वर और जिंदा कारतूस, वहीं आरोपी नवाज से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त किया। कल 23 तारीख को शाम को लगभग 7 बजे मोहम्मद सिद्दीकी अपने फार्म हाउस पर जा रहा था, जो कि अनंता रिसोर्ट के पास में है। उसका जो फार्म हाउस है बुढ़िया बावड़ी के पास है। तो रास्ते में वो अपनी थार जीप से जा रहा था, अचानक ओवरटेक करके एक वरना गाड़ी ने तेज़ी से ब्रेक लगाए और उस ब्रेक लगाने के बाद इसके मोहम्मद सिद्दीकी के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा करके अपनी गाड़ी को रोका। इतने में 2 व्यक्ति हथियारों से लैस होकर के उतरे। 3 व्यक्ति उतरे, जिनमें 2 के पास हथियार थे, पिस्टल नुमा थे।
और उन्होंने उन पर जान से मारने के लिए हमला किया। इतने में उनका ड्राइवर ने सूझबूझ से उस गाड़ी को तेज़ी से भगा करके लेकर उसकी रक्षा की और इतने में पुलिस को सूचना दी तो हमारे उदयपुर ज़िले की सारी पुलिस सक्रियता से इन घटनास्थल पर पहुंची, पूरा ब्यौरा प्राप्त किया मोहम्मद सिद्दीकी से और फिर इसके इन मुलजिमों की तलाश की दिशा के अंदर अलग अलग टीमें बना करके पूरे जाब्ते के साथ में इसको कोई बीड़ा प्रॉपर्टी के जंगलों की तरफ पीछा करते वहाँ पे इनको घेरा। घेरने पे इनमें से इन बदमाशों ने हमारे पुलिस के जाब्ते पर भी, इवन SHO नाई पर भी हथियार तान करके उन्होंने उनको डराने का प्रयास किया, उन पर जान से मारने की नीयत से हथियार ताने। जाब्ता चूँकि पर्याप्त था और हथियारबंद था, इसलिए उनको घेर करके उनको इन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पर लेके आए और गहनता से हमारी पूरी टीम ने उनसे गहनता से अनुसंधान किया। उससे पता चला कि करीब 3-4 महीने पहले यहाँ उदयपुर निवासी जहांगीर ने इस मोहम्मद सिद्दीकी को व्हाट्सएप पे ये कॉल किया था कि चुन्नू लाला जो उर्फ इमरान जो प्रतापगढ़ का निवासी है वो उसको आपको 50 लाख रुपए देने हैं, वो मांग रहा है उसके लिए। तो एक तरह से धमका करके पैसे मांगने जैसा ये किस्सा सामने आया। उसी कंटिन्यूएशन में 3-4 दिन पहले वापस फिर मैसेज किया इसको इसी जहांगीर ने कि तुम कहाँ पर हो, वो आपसे नाराज़ है। और उसी क्रम के अंदर कल की ये घटना को इन्होंने अंजाम दिया और इनको घेरने के बाद इनके नाम पते पता किए तो जो नाम पता चले इमरान उर्फ चुन्नू लाला, पिता डेरान खां, उम्र 40 साल, निवासी नौगावा, थाना अरनोद, ये वहाँ का हिस्ट्री शीटर है और ज़िले का हार्डकोर क्रिमिनल भी है। दूसरा नवाज़ पिता आलम खां पठान, उम्र 38 साल, ये हिम्मतनगर गुजरात का है, ये इस इमरान का भांजा है। और प्रकाश चंद्र उर्फ पिट्ठू, ये आपके कांकरोली राजसमंद का है। और चौथा सद्दाम शेख मोहम्मद अयूब, ये भी राजसमंद का रहने वाला है। इस प्रकार से पूरी CO गिरवा की टीम और इनके थानाधिकारियों की टीम और SP साहब और एडिशनल SP साहब की पूरी सुपरविजन में इन्होंने बहुत ही तत्परता से इतने गंभीर अपराध को डिटेक्ट किया, इन अपराधियों को घेरेबंदी करके पकड़ा और बहुत ही अच्छी इन्होंने कामयाबी हासिल की। और अब हम इन सभी अपराधियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा पता कर रहे हैं, जिसमें इमरान के बारे में पता चला है कि ये इमरान वर्ष 2019 के अंदर मंदसौर के अंदर एक अनिल सोनी नाम के एक पत्रकार पर हमला किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पे वहाँ के DG पुलिस मध्य प्रदेश ने इस पे 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। ये बाकी जो लोग हैं इनके के बारे में भी गहनता से पता किया जा रहा है कि ये इस तरह के किस तरह के अपराधों में लिप्त हैं, क्या इस प्रकार की फिरौती मांगने की इस तरह की घटनाएं ये यहाँ हमारे इलाके में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। इसका पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके और इनके और भी कोई अपराध होंगे उनमें इनको गिरफ्तार करके कार्रवाई कराई जाएगी। बहुत से लोगों ने इनकी दहशत के कारण से अपराध दर्ज नहीं कराए होंगे, उनको भी हम प्रमोट करके उनके अभियोग पंजीबद्ध कराएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ पुलिस पर इन्होंने जहांगीर के मार्फत और इसके आसपास के और जो सराउंडिंग्स के मार्फत और उसको उन्होंने टच किया, क्योंकि और सच ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी, इनके पास व्यवसाय और इनके वैभव के कारण से ये सब चीज़ें की। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि मंदसौर के अनिल सोनी की हत्या के बाद से ही चुन्नू लाला फरार है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। सराफा व्यापारी सोनी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बबलू उर्फ सराफत लाला पिता डेरान लाला नौगावा, अशरफ पिता सिद्दीकी खां बुलगड़ी, सद्दाम पिता शहजाद शाह लेबर कॉलोनी मंदसौर, सुनील पिता मोहनलाल मालवी प्रतापगढ़, पुलकित पिता विशेष शर्मा मंदसौर और रजनीश पिता कैलाश चंद माहेश्वरी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया था। वहीं हनीफ पिता लईक खां निवासी नाहर सैयद मंदसौर अब भी फरार है। मंदसौर के 50,000 के इनामी बदमाश चुन्नू लाला की उदयपुर में गिरफ्तारी की खबर, सरेंडर होने की खबर के साथ गुरुवार को मंदसौर में दिन भर बाजार में चलती रही। शाम तक उदयपुर पुलिस ने मामले का खुलासा किया, जिसमें चुन्नू और उसके 3 साथी फिरौती और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए।
खैर जो भी हो, आरोपी चुन्नू लाला तक मंदसौर पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके और उदयपुर पुलिस ने फिरौती और फायरिंग की घटना के महज कुछ घंटों बाद ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। विगत 2 वर्षों से नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर निर्माणाधीन बस स्टैंड की यात्री प्रतीक्षालय का काम अधूरा पड़ा है और इस अधूरे निर्माण की वजह से बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब वर्तमान बारिश के दिनों में बारिश होते ही सर छिपाने के लिए यात्रियों को जगह नहीं मिलती। इसकी वजह से यात्री परेशान होते हैं। मजबूरन कुछ लोग दुकानदारों की फटकार सुनते हुए भी दुकानों के अंदर सर छिपाने मजबूर हो जाते हैं। पहले भी कई बार बस स्टैंड निर्माण के टेंडर हुए, ठेकेदार आए गए, मगर निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है। इस अधूरे निर्माण का खामियाजा रोजाना आने वाले सैकड़ों यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। यही हालात रहे तो पूरे बारिश में यात्रियों के लिए ये परेशानी और भी बढ़ जाएगी। वहीं प्राइवेट बस स्टैंड पर दुकान संचालन करने वाले दुकानदार भी चाहते हैं कि नगर पालिका इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा करे। परेशानी तो पिछले 2 साल से, विगत 2 वर्षों से है। पूर्व में जो ठेका दिया गया था वो कुमावत जी थे, तो वो भी कोरोना काल में चले गए हैं, तो ठेका वापस निरस्त कर दिया। और बरसात और गर्मी में बहुत दिक्कत आती है। यात्री इधर उधर हमारे दुकानों में बैठ जाते हैं। तो सामने गणेश जी का मंदिर, यहाँ पे बैठते हैं। पीछे दीनदयाल कैंटीन के उधर शेड बना है, उसमें बैठते हैं और इधर लेकर बारिश और धूप से बचाव करते हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी वही है कि छाया हो जाए तो लोगों को समुचित बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और बारिश और इस प्रचंड गर्मी और बारिश से वो बच जाएंगे। नीमच शहर में लगभग मानसून ने दस्तक दे दी है। इसकी शुरुआती बारिश में ही शहर की प्रमुख सड़कें और गली मोहल्लों की सड़कों पर बारिश का पानी भरने लगा है। कारण ये है कि इन सड़कों पर अनेक जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन हमेशा सुर्खियों में रहने वाली हमारी नगर पालिका ने इस बार इन सड़कों की पेचवर्क का काम शुरू ही नहीं करवाया। शहर की सड़कों के हालात को देखकर ये समझना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे। आश्चर्य की बात तो यह है कि नपा इनके मेंटेनेंस के नाम पर इस बार किसी के द्वारा टेंडर नहीं लेने का हवाला दे रही है। अगर शहर की सड़कों के पेचवर्क के लिए टेंडर निकाले गए और किसी ने नहीं लिए तो क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने स्तर पर सड़कों पर आए गड्ढों की मरम्मत का कार्य करवाए। लेकिन नगर पालिका के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। उसके और कोई कारण नहीं, बल्कि नपा में अभी उनसे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है। बेशक ये हो सकता है कि जिन उपयंत्रियों के पास ये जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन साहब नपा में सीएमओ भी कोई पद है। ये सीएमओ साहब को वास्तविक स्थिति पता है कि इस बार पेचवर्क नहीं हुआ। अब लानत की बात तो ये है कि नपा के सीएमओ साहब भी इस दिशा में बिल्कुल गंभीर नहीं है। अगर वो चाहे तो अभी भी वक्त है, इसका कोई रास्ता निकालकर वो सड़कों का सुधार कार्य करवा सकते हैं। नगर पालिका के हालात तो ये हैं कि शहर की सड़कों पर जहां गड्ढे हुए वो तो ठीक है, सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के लिए एजेंसियों के द्वारा शहर की सड़कों को खोदा गया। उन सड़कों पर पुनः निजी कंपनियों ने डामरीकरण तो नहीं किया, लेकिन पुनः उनके ऊपर मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली गई। अब ऐसे में जहां सड़कें खुदी हैं वहां बरसात के पानी का कीचड़ तो हो ही रहा है और तो और लोगों के वाहन कीचड़ में फंसने के कारण दुर्घटना भी हो रही है। शहर की सड़कों की बदहाली तो अधिकांश सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के कारण ही हुई है। उम्मीद है कि वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे और शहर के नागरिकों को सड़कों की बदहाली से निजात दिलाएंगे। गुरुवार को देर शाम 6 बजे मनासा के जनपद कार्यालय के सामने से कांग्रेस नेता दिनेश राठौर को अज्ञात लोगों के द्वारा रिवॉल्वर दिखाकर उठाकर ले गए और कॉलेज के पीछे ले जाकर मारपीट की और सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए मनासा शासकीय अस्पताल लाए। इलाज के दौरान गंभीर हालत में नीमच रेफर किया गया। कांग्रेस नेता दिनेश राठौर के साथ अपहरण और मारपीट की घटना के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे रामपुरा नाके पर पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए रैली निकालकर मनासा थाने का घेराव किया। घेराव में पुलिस के द्वारा गुंडागिर्दी करने वाले गुंडों को बचाने की बात कही और पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए।
मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा की। घटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाम 6 बजे तक का समय पुलिस प्रशासन को दिया है। अगर 6 बजे तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए तो कांग्रेस कार्यकर्ता थाने का घेराव करेंगे। और इस दौरान करीब 2 घंटे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनासा थाने के सामने धरना दिया और नारे लगाते रहे। घेराव के दौरान कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, अजीत कांठेड़, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीमच, शहीद नीमच जिले के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। दिनेश राठौर के साथ घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कड़ी निंदा करते हुए विरोध जताया। ने यहाँ से बार जो यहाँ पर एएसआई पवार जो एफआईआर दर्ज करने के लिए इसके बयान दर्ज किए, वीडियो रिकॉर्ड दर्ज किए, टीआई टागी का फोन आता है और यहाँ से पवार जी गायब हो जाते हैं। ओम जी रावत यहाँ पर खड़े रह जाते हैं और वो जो बयान देता है वो गायब हो जाते हैं। फिर थाने से मैसेज आता है कि आप लिखित में आवेदन दे दीजिए। अपहरण जैसे गंभीर मामले पर इस प्रकार की पुलिस द्वारा लिपापोती करना ये कतई स्वीकार नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी विधायक के दलाल बन के थाना चला रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मिनट चुप रहो, इसको सर सीधा कर लो। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट। चुका हूँ, मंशा भी समझ चुका हूँ। आप ज्ञापन दे दीजिए, मैं डिसाइड करता हूँ एक घंटे में क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना। इसका बयान हो चुका सर, क्या करना है मतलब 10-12 लोग आए और ले जा करके इनको मारा। ये बात सब जानते हैं। और कल की घटना है, जिला चिकित्सालय से इनको लाए और उसके बाद पुलिस प्रशासन गुंडे लोगों को कम से कम पनाह नहीं देगी। 1 घंटा हम बैठ जाए जैसा आप, उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बन जाएंगे। अब वो बैठना नहीं बैठना, आप तो वैसे भी 2 घंटे से बैठे हैं। अब मेरी इतनी बात पे तो विश्वास करना पड़ेगा। आप सभी लोग हैं हमारे समाज से, हम लोग भी आपके बीच से ही हैं। कोई नई बात तो है नहीं है ना, तो इसलिए निवेदन कर रहा था। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीआई टागी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। टीआई टागी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनासा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता दिनेश जी राठौर के साथ कल शाम को हुई मारपीट की घटना और उनको ले जाके गाड़ी में बताया गया है। तो उस ज्ञापन का बाद उस घटना का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, क्या हुआ है, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। सर जी, घटना से पहले एक आवेदन और थाने में आया था जी, इसी महावीर खटीक का। जी, कितने बजे आया था वो आवेदन? आवेदन का तो मुझे जानकारी नहीं है, पर कोई आवेदन आया हुआ सर, हमारे को उसके समय की जानकारी जरूरत पड़ेगी। नहीं, वो थाने पर आया था तो मैं दिखवा लेता हूँ, उसकी भी जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी वो वाली। इतनी मारपीट होने के बाद भी 20 घंटे बीत गए, पुलिस कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कल बकायदा इमीडिएट यहाँ से वहाँ पर एक एएसआई है तिवारी, वहाँ पर हॉस्पिटल भी गए थे। उनसे बोला गया था कि आपकी जो भी रिपोर्ट है यहाँ देहाती नर्सी के रूप में ले ली जाएगी, परंतु उनके द्वारा बताया गया वहाँ पर कि बोलने की स्थिति में नहीं है और रेफर हो गए हैं। कहीं ना कहीं सर दिन तो लोगों को लगातार प्रयास किया गया रिपोर्ट लेने का कल, तो मालूम पड़ा कि वो वहाँ CH वहाँ पर रेफर हुए हैं नीमच में, तो रात को वहाँ पर भी भिजवाया गया बल, पर वहाँ पर कोई वहाँ पर मिल सके। घटना स्थल से जब फोन लगाया गया टीआई साहब को, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। अब घटना स्थल से लगा गया, मैं उसकी जांच करूँ, मेरे संज्ञान में आधा अधूरा मामला आया है। अब ये स्थिति है तो वो मैं अपना विभागीय तौर पर जांच करूँगा। तरीके से
जहाँ कोर्ट एरिया जहाँ से उठाए इसको बहुत सारी जनता वहाँ मौजूद रहती है। ऐसे में कुछ गुंडे तत्व के लोग आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं। कहीं ना कहीं न्यायालय की भी क्या सुरक्षा है पास में, वहाँ से कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा ही बना सके। लगातार नहीं, वो दिखवा रहे हैं अब सडन एकदम झगड़ा हुआ है, उसके बाद से झगड़े के बाद की स्थिति आई है सामने। किससे हुई झगड़ा? अब झगड़े का इसमें नाम तो नहीं है, वो पता करते। सर जानकारी मंगवा लेते बढ़िया रहे। नहीं, अब जानकारी अब ये फरियादी से ही पूछेंगे ना। सर को नामजद बताया उन्होंने कि शायद नामजद नहीं, नामजद नहीं है इसमें, कोई नामजद मेरे को तो अभी ज्ञापन मिला है। नामजद कोई अपराधियों का नाम इसमें नामजद है ना? नहीं, नामजद तो नहीं है इसमें। मनासा डिवीजन में 3 अपहरण के मामले हुए, तीनों थाना में कुकड़ेश्वर, रामपुरा, मनासा। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी कितना नहीं, अपराध घटित हो रहे हैं, पुलिस द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है और उनका निराकरण भी कर रहे हैं। मैं जनपद के वहाँ खड़ा था और किसी का फोन आया अनजाने व्यक्ति, क्योंकि जनपद के पीछे खड़े हम बात करना। जैसे मैं मिलने पहुँचा तो उनने एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर डाला ली बैठ गया और मुझे गाड़ी में डाल के मारते करते वहाँ ले गए ताज के पीछे। वहाँ मेरे को मारा है। वो 10 लोग थे और 2 गाड़ियाँ थी। उनमें मैं 3 लोगों को जानता हूँ। एक है कैलाश गुजर अल्लेड़, उसका बड़ा भाई जसपाल सिंह गुजर और सरपंच पति श्याम बसीटा। ये लोग, इनको मैं जानता हूँ। इनके मुंह पे मास्क नहीं था और बाकी लोगों ने कपड़ा बांध रखा था। इनने मेरे को बहुत मारा है। मेरे यहाँ 3 दांत टूट गए हैं, ऊपर जबड़ा पूरी तरह टूट चुका है, फ्रैक्चर है, कमर में भी चोट है। ये घटना मेरे साथ घटी। किस बात को लगी इस कुछ? कोई बात नहीं, मेरा तो कोई विवाद भी नहीं किससे था। उनका कहना है कि तू कांग्रेस पार्टी का नेता कम बन, ये बात कही उनने। और उन्होंने बोला है कि मार देंगे ध्यान से, तू भी करेगा आपसे काम। ये थाने में पाली वाली ले गए शाम को 7 बजे। वहाँ से MLC के लिए उनको वहाँ भेज दिया अस्पताल। घटनाक्रम था तो देख ली। यही हो रहा है। कुल मिला के अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कुछ धारा का पकड़ दर्ज किया है। और अभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। देवराज उर्फ कैलाश गुजर अल्लेड़, उसका बड़ा भाई जसपाल गुजर और सरपंच पति श्याम बसीटा। इन लोगों ने सलिया, लठ, पत्थर, रिवॉल्वर मेरे पेट पे लगाई, मेरा अपहरण करके ले गए, मेरे को बहुत मारा है। जनपद पंचायत के पीछे से ले गए उनको अपहरण करके और कॉलेज के भी वहाँ कुएं में जाके उनको बहुत मारा है। कल शाम को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता के अचानक सब लोग इकट्ठे होकर आए और एक गाड़ी में अपहरण करके ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उससे उसका जबड़ा टूट गया, उसके दांत टूट गए और कान में भी चोट आई है और गंभीर मारपीट करी है। और उसको रिवॉल्वर दिखाई है कि अगर आज के बाद मैंने कहीं शिकायत करी तो जाने मार देंगे। और उसके बाद शाम से अभी तक पुलिस ने उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अपराधियों को संरक्षण देने वालों को पनाह देने का काम जो यहाँ की पुलिस प्रशासन कर रही है, उसके खिलाफ सारे कांग्रेस जनों को यहाँ पे आ जाना पड़ा। क्या कारण है हमले के पीछे का कारण क्या है? क्यों किया गया? वो हमेशा उजागर करता था। किस प्रकार की सच्चाई? जो भी गलत काम होते हैं उसको उजागर काम करने का काम वो करता था, क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था और सोशल मीडिया का सचिव भी था। इसके कारण वो जो भी गलत कारनामे होते थे उनको उजागर करता था और कहीं न कहीं गलत कारनामे करने वालों को तकलीफ थी, इसी कारण उसका अपहरण करके मारपीट की। इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है? कौन है पूरी इस घटनाक्रम के पीछे? यहाँ पर उनने रिपोर्ट की है और उनने जो नाम लिखाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। अभी हमने ज्ञापन दिया है और शाम को 6 बजे तक ये आश्वासन दिया है कि हम उसमें चाहते हैं कि उसमें अपहरण की धारा लगे, अपहरण किया गया, उस पर जान से मारने की कार्रवाई की गई है तो 307 लगे, लूट की गई, उसके साथ पैसा और मोबाइल छीन लिए, वो भी धारा लगे और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर चाहते हैं। अगर ये ना हुआ और उन अपराधियों को बचाने का काम किया तो ये आंदोलन जिला स्तर पर जाएगा और प्रदेश तक लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस जन और आम जनता इनके खिलाफ लड़ेगी।
जोगचंद जी क्या मान पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भयंकर रूप से गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन मनासा की जो गुंडागर्दी है वो तो अद्भुत है कि विधायक प्रतिनिधि ने मिलकर के 5-10 गुंडों को ले जाकर के एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आईटी सेल के प्रदेश सचिव को जो है जिस प्रकार से अपहरण करके उसके साथ मारने की कोशिश करी और उसकी हत्या करने की कोशिश करी। और उससे बड़ा आश्चर्य तब होता है कि जब यहाँ की जो मनासा की जो पुलिस है वो पुलिस अपराधियों का संरक्षण कर रही है। 2 दिन हो गए और उस पर FIR दर्ज नहीं कर रही है। ये आश्चर्यजनक घटनाक्रम है कि इस मध्य प्रदेश का क्या होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और जब पुलिस वाले अपराधियों के साथ साठ-गांठ करके विधायक और मंत्री और जो नेता साठ-गांठ करके जिस प्रकार से काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में आम जन जो है भयभीत है। आम किसान, मजदूर और गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी और अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति की कहाँ सुनवाई होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मनासा थाने का घेराव किया और SDOP साहब मूले साहब संजीव मूले जी उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 बजे तक लूट, हत्या का प्रयास और जो 325 जो दांत तोड़ने की धारा है वो है और ये सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आगे की रणनीति जैसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी आदरणीय उमराव सिंह जी और सारे जो ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है वो जैसा यहाँ से निर्णय लेंगे तो उसके लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और मंदसौर, नीमच जिले के हजारों हजार कार्यकर्ता आकर के ये जो थाना है इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कोविड टीकाकरण की जागरूकता को लेकर शुक्रवार सुबह मंदसौर से नीमच तक साइकिल रैली का आयोजन हुआ। 55 किलोमीटर की इस रैली में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भी साइकिल लेकर साथ शामिल रहे। आपको बता दें कि मंदसौर से नीमच तक 55 किलोमीटर की पर्यावरण संरक्षण और कोविड-19 टीकाकरण जन जागरूकता के संबंध में साइकिल रैली को नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने रवाना किया। साथ ही मंत्री हरदीप सिंह डंग भी स्वयं साइकिल चलाकर नीमच तक साइकिल रैली के साथ रवाना हुए। रैली के शुभारंभ अवसर पर मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प, NCC के अधिकारी, भाजपा नेता मुकेश काला आदि उपस्थित थे। साइकिल रैली निकाली के विषय में निकाल के क्या पूरा उद्देश्य उसका? पर्यावरण को बचाना और उसको बढ़ाना और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस क्षेत्र में कोरोना महामारी को जिस प्रकार से ख़त्म करके अब आने वाले दिनों में तीसरी लहर को कैसे कंट्रोल की जाए, इसमें वैक्सीनेशन करवाना प्रत्येक व्यक्ति का जो फर्ज बनता है उसमें उत्साह पैदा करना। मैं ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब को धन्यवाद दूंगा कि NCC के छात्रों के साथ जो मंदसौर से नीमच तक करीब 53 किलोमीटर की साइकिल यात्रा जो यहाँ पे प्रारंभ करी उसमें मेरे को भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि जो सेना है वो देश की रक्षा करती है। और आज मैं धन्यवाद दूंगा कि NCC के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से साइकिल यात्रा निकली है, ये एक ऊर्जा पैदा करने वाली है और एक संदेश देने वाली है कि आने वाले दिनों में हम पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या महत्व है ये हमें अभी कोरोना महामारी में मालूम पड़ा है। इसलिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। एक तो ये संदेश है, उसको बचाएं और उसके बाद वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर आप अपने आप से, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने शहर से और अपने देश से प्यार करते हो तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये संदेश इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हम देना चाहते हैं और आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद जो बना हुआ है इसमें और अपन सब मिलकर उत्सुकता पैदा करें और प्रेरित करें कि पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद। ग्राम भदाना में रोड पर दिन दहाड़े महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले दो आरोपी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। दरअसल शुक्रवार को सुबह मनासा तहसील के रामपुरा पठार क्षेत्र के भदाना इलाके में एक महिला का मंगलसूत्र झपटकर 2 युवक बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इन लोगों को पकड़ लिया और मौके पर ही जमकर धुनाई कर दी, साथ ही इनके बाल कैंची से काट दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना रामपुरा थाना क्षेत्र की है। फिलहाल घटना में रामपुरा थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले गई है, जहां दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार तहसील मुख्यालय रामपुरा से घासीलाल मकवाना अपनी पत्नी के साथ
गांव भदाना जाते समय घाट पर पीछे से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहे थे। घाट पर चढ़ते समय उन्होंने मोटरसाइकिल पास में लेकर उनकी पत्नी के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। लेकिन पीछे से आने वाले व्यक्ति ने भदाना गांव में फोन कर पूरी घटना की जानकारी गांव वालों को दी, जिसके बाद गांव वालों ने सजगता दिखाकर भदाना चौराहा शंभूपुरा पर टायर बिछाकर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। ये एक रामपुरा थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक महिला का चेन छीनने का प्रयास कुछ बाइक सवार युवक कर रहे थे, जिसमें ग्रामीणों ने बहुत बहादुरी से उनको कब्जे में लिया और उसको पुलिस के सुपुर्द किया। उसमें उचित धाराओं 392 आदि में उसमें कायमी की जा रही है। क्या इसमें सर ये भी देखने में अभी इन दिनों जो और भी वारदातें हुई है, क्या है उसमें भी इनका हाथ है? चूंकि अभी तो जस्ट इनको पकड़ा ही गया है, तो अभी इनको पीआर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी और भी कोई अगर अन्य मामलों का खुलासा होता है तो उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ साहब, हम रामपुरा से 10:30 बजे निकले भदाना जाने के वास्ते और गोपालपुरा फंटा के आगे करीब 50 फीट ऊपर घाट पे मेरे पीछे गाड़ी लगाई। उसके बाद में उसने ये मेरे पत्नी का मुंह था उस साइड गाड़ी बरोबर के ला के इसके साथ छीना चपटी मोहन माला बोलते उसको, वो छीन ली और गाड़ी उन्होंने घाट चढ़ा दी फास्ट। फिर क्या आपने? उसके बाद में मेरे को सुनील चौधरी मिला, भदाना से आया और उसके मार्फत मैंने उस बालू सरपंच साहब के भाई के फ़ोन लगवाया और फ़ोन लगवाते ही उन्होंने सूचना सरपंच साहब को गांव वालों को दे दी। तो गांव वाले फंटे पे शंभूपुरा चौराहे पे सब आ गए और मोटरसाइकिल और टायर वार रोड पे लगा के इनको पकड़ लिया और हम 20 मिनट बाद में गए फंटे पे तो उनको पकड़ रखा था साहब। यही वारदात मैंने देखी। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या किया आपने? 100 नंबर गाड़ी बुलवाई सरपंच साहब ने। उसके बाद में यहाँ रामपुरा थाने में लाया दोनों मुलजिम को, रिपोर्ट डाल दी हमने और हमारा ये जो मंगलसूत्र ये मोती थे वो सब थाने में जमा अभी हमारा। तो मंगलसूत्र छीना उन्होंने क्या? हाँ छीना, टूट गया हाथ से लपकने की छीना, वो तो गर्दन पे इसके मतलब इसके आ जाते ज्यादा। हौसला अगर बुलंद हो तो आदमी पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। ऐसा ही कारनामा नीमच जिले के लालपुरा के युवा विनोद अहीर और बलराम अहीर ने कर दिखाया है। नीमच जिले के जावद तहसील के गांव लालपुरा के रहने वाले ये दोनों युवा उन तमाम किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए आदर्श हैं जो रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इन युवाओं ने लॉकडाउन के दौरान जब से बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे थे उस समय अपना व्यवसाय चलाया जो आज अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। दोनों युवाओं ने ओवर फूड प्राइवेट कंपनी की मशीन खरीदी जो कम कीमत में अच्छी मुनाफे का काम करती है। इस मशीन को खरीदने के बाद युवाओं ने घर पर ही वेयर हाउस बनाकर उद्योग का संचालन किया। बस 3 माह में ही दोनों युवाओं ने अच्छी कमाई कर ली। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी जहां मशीन बेचने का काम नहीं कर रही है, मशीन के साथ किसानों को और युवाओं को इससे तैयार किए गए माल को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। इससे युवाओं के लिए बाजार ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। इस मामले में कंपनी के जिम्मेदारों ने मशीन के बारे में जानकारी दी तो दूसरी ओर युवाओं ने अपने अनुभव मशीन खरीदने के बाद साझा किए।
ये ग्रेडिंग मशीन है। मेनली इसका काम चने का जो है ग्रेडिंग करने का होता है। इसमें अपन जो चना खरीदते हैं किसानों से वो इसमें डालते हैं अपन, तो इससे इसके अंदर कुछ जो अलग अलग प्रकार की झालियाँ लगी हुई है उससे होते हुए 3 क्वालिटी बनती है इसमें। जो कचरा होता है वो मेनली यहाँ निकल जाता है अपने, इस प्रकार का कचरा जो कुछ छोटी टुकड़ी होती है वो सारा इसमें निकल जाता है। उसके बाद जो सेकंड क्वालिटी अपनी बनती है जिसमें कुछ छोटे चने या कुछ जो दाल होती है वो इस प्रकार इस जगह निकल जाती है। और जो मेन अपनी बढ़िया क्वालिटी बनानी होती है अपने को, वो इस प्रकार का चना जो बढ़िया क्वालिटी का होता है वो इस साइड निकल जाता है। और एक और जो है वो इसमें अगर कुछ मिट्टी वगैरह या कुछ डंकुली आती है तो वो इस साइड ये एक पंखा लगा हुआ है इसमें, इस साइड तो ये इसमें से खींच के अपने को इधर निकाल देता है। इसमें जो सारा कुछ मिट्टी वगैरह होता है या कुछ डंकुली वगैरह होती है वो इस प्रकार यहाँ इस साइड में अपने को निकाल के दे देता है। तो इस प्रकार का कचरा जो इस तरह से ये काम करता है। ये प्रोसेसिंग मशीन है जो दाल के लिए अपन करते हैं। ग्रेडिंग के बाद जो चना आता है अपने पास वो छिलके निकालने के लिए अपन प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले इसमें अपन डालते हैं तो इसमें एक रोलर होता है, उसके माध्यम से जो चने का जो छिलका होता है वो निकल जाता है, वो इधर होके आता है। अपने को जो छिलका निकला हुआ जो मटेरियल है वो अपने को इधर मिल जाता है। और साथ में कुछ दाल अगर निकलती है तो इस प्रकार से अपने को कुछ जो टूट फूट जाता है तो उसकी दाल अपने को इस प्रकार से मिल जाती है। और कुछ उसमें 50% जो है छिलका निकलता है, उसके बाद अपने को वही प्रोसेस दोबारा करनी पड़ती है। तो अपन दोबारा उसी को डाल के और 90% अपन छिलका निकाल के और फिर अपन एक छोटी सी प्रोसेस होती है जो पानी की प्रोसेस होती है। अपन इस प्रकार से इसमें पानी भर के और छोटी सी प्रोसेस के माध्यम से अपन इसमें पानी। पॉलिशर मशीन है जो दाल को पॉलिश करने के लिए काम आती है। ये जो अपन दाल जो प्रोसेसिंग मशीन से दाल बन के इधर आती है अपन उसको पॉलिश करते हैं जो पैकिंग क्वालिटी बनाने के लिए। तो मेनली अपना काम ऐसे होता है जिसमें इसमें दाल अपन जो बना के लाते हैं इसमें डालते हैं। यहाँ से तो एक ये ब्लोअर लगा हुआ है इसमें, तो इसमें कुछ भी अगर अपने जो छिलका वगैरह जो दाल का होता है इस प्रकार का जो छिलका होता है वो निकालने के लिए अपन ये ब्लोअर लगा हुआ है। आगे अपन प्रोसेस करते हैं तो हल्का सा पानी के साथ प्रोसेस करते हैं ताकि इसमें कुछ अगर अपने धूल मिट्टी वगैरह अगर कुछ होती है तो वो अपन साफ़ कर सकते हैं उसमें से। और ये जो घूमती है ऐसे राउंड 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 घूमेगी तो इसमें इस प्रकार से अंदर दाल चलेगी, इस रस्सी के माध्यम से दाल चलती जाएगी तो इसमें थोड़ा पॉलिश वगैरह और अच्छा हो जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट अपन निकालते हैं इस पॉलिशिंग के बाद जो पैकिंग क्वालिटी होती है अपने वो इस प्रकार से मिलती है अपने को। ये जो है अपनी पैकिंग क्वालिटी है। हमारी कंपनी आवर फूड प्राइवेट लिमिटेड
करीबन 11 राज्यों में भी किसानों के साथ काम कर रही है। आवर फूड मध्य प्रदेश स्टेट को हेड कर रहा हूँ। हमारी कंपनी किसानों को फूड प्रोसेसिंग मशीन प्रोवाइड करती है, खाद प्रोसेसिंग मशीन प्रोवाइड करवाती है और उस माध्यम से किसान अपना माल बना के कंपनी को डायरेक्टली बेच सकता है। कंपनी के माध्यम से किसानों को 4 लाख रुपए का लोन दिलाया जाता है, जिसमें 2.5 लाख रुपए की मशीन, 50,000 उनको शेड बनवाने के लिए दिया जाता है और 1 लाख उनको कच्चा माल खरीदने के लिए दिया जाता है। संपन्न किसान ये मशीन कैश पेमेंट के तरीके से भी खरीद सकते हैं, अपना कैश भुगतान करके भी खरीद सकते हैं। कंपनी किसान से 5 साल का एग्रीमेंट करती है। 5 साल कंपनी पूरा माल खरीदने का अनुबंध करती है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो किसान एवं कंपनी कानूनी प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी मशीनें अत्यधिक कुशल है। हमारी मशीनों से निकला हुआ माल बाज़ार में बेचने लायक उच्च क्वालिटी का है। हमारे किसानों को मशीन दिलवाने के बाद हमारी ऑपरेशंस टीम और मशीन टेक्नीशियन टीम वहां विज़िट करती है और देखती है कि पूरे प्रोसेस में हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, कच्चा माल प्रोवाइड करती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है। क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हम ये अनिश्चित करते हैं कि जो कच्चा ख़रीदा हुआ माल जो हम किसान को दिलवा रहे हैं उसकी पहले क्वालिटी टेस्ट होता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस्ड माल है उसका भी क्वालिटी टेस्ट किया जाता है और हम उस प्रोसेस्ड माल को अपने ब्रांड के माध्यम से बेचते हैं। हमने ये मशीन लगाई है लालपुरा गांव में और फूड कंपनी से फेसबुक के माध्यम से हमने ख़रीदी है। और फूड कंपनी से काफ़ी अच्छी मशीन है और इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। हम लॉकडाउन में भी हमने घर पे बैठ के काम कर लिया है, ताकि सारा सब तरफ बंद था तो भी हमारे लिए ये बहुत अच्छा मशीन और फूड कंपनी ने हमारे को धंधा मतलब ये सब बिजनेस बताया है। उन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया है। 2 महीने से हम उनसे जुड़े हुए हैं। काफ़ी ये अच्छा प्रॉफिट अपन को दे रही है और इसमें ये जो हमने 5 टन माल उनको दे दिया है कंपनी को, उससे अपने को भी अच्छा फ़ायदा मिला है। और एक तरह से देख सकते हैं अपन को ये छोटा दाल मिल समझ सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस है, किसानों के लिए ज़्यादातर फ़ायदा अच्छा रहेगा। इसको जो चना खरीद के लिए भी अपन को कंपनी मटेरियल ख़रीदने के लिए पैसा दे रही है, उसमें कोई ये नहीं है। और थोड़े थोड़े दिन में अपने को ये जो हर महीने टैक्सी वो वहाँ से जो आदमी आते हैं मशीन को समझाने के लिए और वो अच्छा अपने को समझा के जाते हैं और कोई भी खराबी हो तो भी वो वहाँ से मिस्त्री को भेज देते हैं यहाँ पे। और कोई तकलीफ नहीं है इसमें। अच्छी कंपनी ने अच्छी ये अपने को मशीन अवेलेबल करवाई है, उससे किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें किसान के लिए बहुत अच्छा ये एक बिजनेस मान सकते हैं अपना छोटा। गुरुवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार खोर गांव के नजदीक में पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक मुकेश पिता पन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस की मदद से युवक को नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात में हादसा होने की वजह से युवक का सुबह पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। घटना रात की है। मृतक के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक केलवा राजस्थान से घर आ रहा था। इसी दौरान अज्ञात पिकअप ने उसे खोर के नजदीक जोरदार टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पिकअप वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। मेरा बच्चा है और ये क्या है, वह केलवा काम करता है पाउडर प्लांट में, तो वो वहाँ से यहाँ आ रहा था राजस्थान से। तो यह खोर के पास में खोर गांव में ये टन था, इसमें आके उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये शाम को 7 बजे की करीब बात है। तो उसने क्या है, ये उनका ससुर के सामने उसने बताया कि मेरे पिकअप वाला ठोक गया और पिकअप से मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये बताया। और वहाँ रास्ते में तो बातें करते आ रहा था और यहाँ आके दम तोड़ दिया उसको। क्या नाम था उसका पूरा और उसके पिताजी का नाम? उसका नाम था मुकेश पिता पन्नालाल। नीमच शहर के साथ जिले में आज शाम शुरू होते ही बारिश का दौर शुरू हो गया। जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश ने दस्तक दी और लोगों को गर्मी से राहत मिली। नीमच के कई स्थानों पर जल जमाव के हालात बन गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे।
दरअसल कई किसानों ने आज और बीते हुए कल में खेतों में बुवाई का काम शुरू कर दिया था। बारिश होने से उनको काफी राहत मिली है। आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। नीमच में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में भारत माता चौराहा पर बुधवार को सायकाल हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया गया। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद भारत माता की भव्य आरती की गई। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अर्चक पुरोहित निर्मल देव नरेला ने संबोधित करते हुए कहा कि 6 जून 1674 को हिंदू साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई और इस दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा गौरवमय माना जाता है। इसी दिन मुगलों को परास्त कर शिवाजी वापस लौटे थे और उनका सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी के जीवन से सीख लेने की प्रेरणा दी गई। इसमें कहा गया कि जो लोग देश और समाज के लिए कार्य करते हैं उन्हें कभी हार नहीं होती। रामपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डायली के सरपंच के अपहरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को दोपहर में ग्राम डायली के सरपंच बद्रीलाल दायमा का कुछ लोगों ने मारपीट कर अपहरण कर लिया। वहीं गुरुवार को सुबह 11 बजे ग्राम डायली और आसपास के बंजारा समाज के लोगों के द्वारा गांव मनासा तहसील के बालागंज में लोग हजारों की संख्या में पहुंचे, लठबाजी और पत्थरबाजी की। इस घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मनासा शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि घटना में करीब 12 बाइक, 2 ट्रैक्टर, 1 लोडिंग वाहन को नुकसान पहुंचा है। साथ ही सैकड़ों लोगों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ के साथ लूटपाट की है। घटना की जानकारी मिलते ही मनासा एसडीओपी संजीव कुमार मुले, मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा मौके पर पहुंचे। ग्राम डायली के सरपंच बद्रीलाल दायमा आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, तो वहीं रामपुरा पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेश ने कहा कि ये बालागंज के लोग हैं, इनका आपसी कोई रिश्तेदारी का पुराना मामला है, जिस वजह से ये घटना घटित हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर सरपंच के अपहरण के बाद सरपंच के गांव के लोग मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपियों के गांव बालागंज वाहनों में बड़ी संख्या में भरकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि गांव में पहुंचकर पथराव कर तोड़फोड़ की गई और जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना में करीब 15 से 20 लोग घायल हुए हैं और करीब 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान और लूटपाट का मामला ग्रामीण जनों ने बताया है। गलत हो गया ना, अपने थाने फैसला दर्ज करवाएंगे तो अपनी कार्रवाई होनी है। जो कि उनका होता तो विपक्षी पार्टी अपना बढ़िया सब गायब है घर से। 25 लाख रुपए लेकर गए हैं वो लोग। कितने लोग थे?
मेरे भाई की 13 साल की लड़की, वो लोग कैसे शादी करूँ। मैंने शादी करने से मना किया, उन्होंने हाथी माता जी मेरे पापा के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद मैंने भी उनके साथ मारपीट की, तो उन्होंने मेरे घर में आके तोड़-फोड़ किया और मेरे खेत का सौदा पेटी था, मैंने पैसे ला के रख रखे थे 25 लाख रुपए, वो भी ले गए और एक 16 तोले की कंटी और एक 21 तोले की कंटी ले गए। 10 लाख का मेरे घर में नुकसान किया। मेरी भैंस को भी ट्रैक्टर की फेट लगा दी और मैंने ट्रैक्टर का पूरा को तोड़ फोड़ रखा है, पूरा मकान तोड़ दिया और ये पूरा मीडिया देख भी रहा है। और गांव में 10 लाख कम से कम 50 लाख का नुकसान गांव के अंदर किया है। टेम्पो फोड़ दिया, ट्रैक्टर फोड़ दिया, लोगों की मोटरसाइकिल फोड़ दी और इसमें हाथ है एक तो माला हेड़े के बाबूलाल सरपंच का और एक बद्री सरपंच का गायली वाले का और एक राजू दायमा, उसका पाप का नाम लाल सिंह है, वो सर्ववासी हो गए, मर गए। उन्होंने आके मेरे घर में ये किया। मैं 13 साल की लड़की की शादी कैसे कर सकता हूँ सर? उन लोगों ने इसलिए मेरे साथ इतनी ज़बरदस्ती की। शुरू में हाथापाई उन्होंने हाथी माता जी की थी, इसलिए मैंने भी उनके साथ हाथापाई की थी। तो मेरे घर में आके इतना नुकसान किया उन्होंने। 25 लाख रुपये केस ले गए मेरे और मेरी भैंस की भी फेट लगा दी ट्रैक्टर की और मेरी 2 कंटी ले गए, एक तो 16 तोला और एक 21 तोला की और मैंने ट्रैक्टर फोड़ दिया, मेरा पूरा मकान फोड़ दिया। गांव में भी कम से कम 1 करोड़ का नुकसान किया उन्होंने। एक लोगों का टेम्पो फोड़ दिया, मोटरसाइकिलें फोड़ दी, मकान तोड़ दिए, इतना नुकसान किया। और इसका जिम्मेदार बद्री सरपंच। कितने लोग थे करीब इसमें? कितने लोग थे घर के अंदर? नहीं, जो पत्थरबाजी हुई कितने? 1000 लोग थे सर। और मेरी 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची को वो सब कहते हैं शादी करो। मैंने शादी करने से मना किया तो उन्होंने हमारे साथ एक बार आंखी माता मारपीट की, तो फिर हमने भी उनके साथ मारपीट की। तो हमारे घर के अंदर आके उन्होंने तोड़-फोड़ किया। तोड़-फोड़ करने के बाद वो लोग 30-40 लोग अंदर आए घर के अंदर, उन्हीं तो 1000 आदमी आए थे और 30-40 लोग ने घर के अंदर आके तोड़-फोड़ की और तोड़-फोड़ करके मेरा 25 लाख रुपये मैंने खेत का सौदा कर रखा था। मेरे पास लिखा पड़ी भी उसकी, वो 10 आदमी की मेरे सही में 25 लाख रुपये मेरे केस ले गए। 25 लाख रुपये मेरे केस ले गए और 2 कंटी ले गए मेरी, एक तो 21 तोला और एक 16 तोला। और घर में कितना नुकसान हुआ? घर में तो सर मेरा कम से कम 10 लाख का नुकसान हुआ। पूरा ट्रैक्टर फोड़ दिया, पूरा मकान तोड़ दिया, आपने देखा भी है और सारा ये देख लो, आप देख ही रहे हैं। सब मेरा 10 लाख का नुकसान, फ्रीज चक्की कुछ नहीं रहता मेरे घर। और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ है मालाहेड़े वाले बाबू सरपंच का और बद्री सरपंच का गायली वाले का। जी। और गांव में कितना नुकसान हुआ? गांव में सर टेम्पो फोड़ दिया, 8-10 मोटरसाइकिल फोड़ दी, लोगों का मकान तोड़ दिया, बहुत नुकसान किया। इतना नुकसान किया सर कि कोई बता नहीं सकता हूँ मैं। कम से कम 1 करोड़ के लगभग नुकसान किया हूँ। डायली के और मालेडा के लोग आके मेरे तीनों गाड़ी फोड़ दी। उनको झगड़ा था केशुराम लाला से, डायली वाले दायमा, तूफान नैना और ये अपना उदयलाल नैना दायमा डायली, उनके साथ में कम से कम 2000 लोग लेके आए और उन्होंने पत्थरबाजी और लठ से हमारी तीनों गाड़ी भी कुल्हाड़ियों से फोड़ दी और हम जान बचा के घर से भागे। तो मेरे घर से 4 किलो चांदी के जेवर और 150 ग्राम सोना और तीनों गाड़ी फोड़ गए और 2 भैंसों को भी पत्थर से भी मारा। 2 पत्थर डाले भैंसों से और जो अफीम की खेती करते उसमें से 2 कट्टे भी गायब हो गए सर। अफीम के पोस्ते के जो छोतरा के ना, वो 2 कट्टे भी गायब हो गए। करीब कितने लोग थे? लोग थे सर 2000 लोग। क्या है मतलब आपसी विवाद था कि आपसी विवाद था? उनकी जो लड़की और उधर के लड़का है, इधर की लड़की थी, सगाई थी कुल मिला के, मंगनी, हाल शादी नहीं हुई थी। लड़की को पसंद नहीं है वो लड़का, वो शराबी पीता है, न ऐसे कुछ डंडीबाजी करता है, तो इन्होंने सिर्फ मंगनी की थी। उसके बाद ये लड़की शादी करना नहीं चाह रही है, तो ये अपने इसके हिसाब से ये जाने वो जाने, हमारे को कोई पता भी नहीं इस मामले में। बाकी मेरा घर था साइड में और गरीब घर है, वो पूरा तोड़ के गए और ताला तोड़ के 2 कट्टे भी ले गए। कितना नुकसान हुआ होगा? टोटल नुकसान 10 लाख का हो गया। पूरे गांव का है आपका ही? मेरा अकेले का। चांदी के जेवर 150 ग्राम सोना था, 2 कट्टे जो अपने छोतरा के रहते ना वो ले गए और 2 भैंसों को भी, भैंस ज्ञापन है अभी, मतलब बच्चा बच्ची है पेट में, उसको भी पत्थर से मारा है। और बाइक तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तीनों गाड़ियाँ जिसमें नहीं थी एक तो। सर हमारा बेकसूर नुकसान किया, मेरा टेम्पो फोड़ दिया, मेरे गाड़ी फोड़ दी, मेरे घर का ताला तोड़ के 10,000 रुपये निकाल ले गए और मेरी गायें भैंसें सबको मारी। आदमी डायली किए थे और 500 आदमी थे करीब। किस मामले में आए थे? क्या हमारे समाज का विवाद था और हमारे को बेकसूर नुकसान किया। गांव वाले में हमारे से कोई लेन देन नहीं था, पर बेफालतू हमारा बीच में वैसे ही नुकसान किया उसने।
कितना के करीब नुकसान हुआ आपका? 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ सर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।